ये इलाका कोई नया नहीं है, अपने घर में ही बोल रही हूँ मैं, लेकिन पहले से ज़्यादा लोगों में जोश है, पहले से ज़्यादा लोगों में होश है, पहले से ज़्यादा लोग जुटे हुए हैं और पहले से ज़्यादा लोग हमसे मुतमईन हैं और उम्मीद रखते हैं। जो लोग मालेगांव शहर में 1999 से सियासत कर रहे हैं ये बोल के कि साथी निहाल अहमद को अब एमएलए इलेक्शन नहीं लड़ना चाहिए, उनको हार जाना चाहिए, तब्दीली आनी चाहिए। तब्दीली ये आई कि पहले लोग निहाल साहब से ये उम्मीद करते थे कि निहाल साहब नई कॉलेज लाएंगे, निहाल साहब कोई बड़ा कॉम्प्लेक्स लाएंगे, निहाल साहब कोई बड़ा मार्केट लाएंगे, लेकिन साथी निहाल साहब के इलेक्शन हार जाने के बाद तुम वही परेशान हो। रोड, गटर और पानी गंदा आता कहाँ से है, वो गंदा पानी जाएगा कहाँ, नल के लिए परेशान। ये तब्दीली आई। जो लोग राशन कार्ड पे 13 लीटर रॉकेल लेते थे अब वो चिमनी के लिए भी रॉकेल के लिए तरस गए। ये तब्दीली आई मालेगांव शहर में। आप तमाम साथी, अब इलेक्शन का वक्त करीब है। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि जो जो खूबी आप लोगों ने साथी निहाल अहमद साहब में देखी होगी उतनी तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ जो आज के लीडर हैं उनसे बहुत ज़्यादा ताकत से अपने वर्करों के लिए, अपनी पार्टी के लिए, अपने शहर के लिए लड़ने के लिए, बहादुरी से मुकाबला करने के लिए मैं तैयार रहूँगी आप लोगों के साथ। 12 नवंबर का वाक़या हुआ। नासिर भाई यहाँ बैठे हैं, शेरू भाई बैठे हैं, शकील नमक, सरफराज बैठा है। ये लोग 11 महीने जेल में रहे। ये लोग 11 महीने जेल में रहे। शुरुआत में ऐसा था जब मुस्तकीम जेल में गए तो मुझ पर भी कानूनी तौर पे फंसाने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी मैं कोर्ट में गई। यहाँ तक के मालेगांव शहर में समाजी आदमी घर के बाहर निकलने को डरता था। उस वक्त भी मैंने मालेगांव शहर के 35 जगह भूख हड़ताल करवाई, धरना करवाया, इसलिए कि मालेगांव शहर का नाम एक तहरीकी ज़हन है। साथी निहाल अहमद की पहचान तहरीकी, कहीं ये 12 नवंबर के नाम से डर न जाए। उस वक्त भी मैंने कोशिश की और मैं उस वक्त भी मालेगांव के सियासी लीडरों को बोलती थी कि ये सारे सियासी लीडरों में अकेला मर्द मैं ही हूँ जो मैं रोड पे लड़ती थी। बाकी एक तो हुजरे में थे और एक पता नहीं कौन से बार में थे, कोई मौजूद नहीं था। कोई ख्वाब में सोए थे, कोई शराब में सोए थे। 12 नवंबर के मौके पे जितने लोग जेल में थे, कहीं ना कहीं तमाम लोगों के घरों से मेरा ताल्लुक़ रहा और हम लोगों ने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह लोग छूट कर आए। 12 नवंबर जैसा वाक़या अब कभी मालेगांव शहर में ना हो। ये वाक़या इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ पे सियासी दबदबे की कमी थी। निहाल अहमद का दबदबा अगर होता तो 12 नवंबर में 2001 के फसाद में देखो, कत्ल में जो लोग जेल में थे 1 महीने में छूटे और ये 11 महीने जेल में 12 नवंबर वाले छूटे। ये फ़र्क था। कुछ लोग ऐसे थे जो ये बोला करते थे मुस्तकीम तो बोले इलेक्शन तक नहीं छूटेगा, लेकिन जिसको अल्लाह रखे उसको कौन चखे। सबसे पहले लोग मुस्तकीम के साथ ज़मानत रखने को डरते थे कि मुस्तकीम की तो ज़मानत होने वाली नहीं है, उसके साथ हम भी फंस जाएंगे, लेकिन सबसे पहले मुस्तकीम का छूटे। उसकी वजह थी आप लोगों की मोहब्बत। मेरे ऊपर उस वक्त शेख रशीद साहब हयात थे, वो उन्होंने पुलिस में कंप्लेन की, मुझ पर फसाद करने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन फिर भी मैं अकेली अपने वर्करों की ताकत से शहर में कानूनी तौर पे लड़ती रही, इसलिए कि मालेगांव शहर अपने आप को यतीम न समझे। जो लोग आहानत रसूल हुजूर की शान में गुस्ताखी के खिलाफ गए थे वो अपने आप को कमज़ोर न समझे। ऐसा ना हो कि आइंदा कभी कोई गुस्ताखी करे हुजूर की शान में तो हम खामोशी से डर के खामोश बैठे रहें, ऐसा ना हो।
आप देखिए 2 रोज़ पहले एक फिर दिलखराश वाक़या पेश आया। एक महंत ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, और आज आप देखेंगे आज वही महंत का प्रोग्राम हुआ जहां महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री शिंदे, एकनाथ शिंदे, उसके साथ बैठ के फोटो खिंचा रहा था। कौन शिंदे? वही शिंदे जो मुफ्ती साहब से बहुत मोहब्बत करता है। मुफ्ती साहब बोलते थे ना कि मुझसे शिंदे बहुत मोहब्बत करता था, ये जाके बोले अपने मोहब्बत करने वाले को कि ये हम पूरी उम्मत जिससे मोहब्बत करती है उसके ये खिलाफ बोलते हैं, तो ये भी जाकर पूछे, लेकिन कभी नहीं निकलेगा मुंह से। दूसरे शेख आसिफ साहब, इनके घर के लोगों को फायरिंग में फंसे, 12 नवंबर में ये कभी नहीं गए लोगों के पांव पड़ने। दूसरे मामलात में गढ़ की यात्रा में कभी नहीं गए। अरे जब हमारे ऊपर इल्ज़ाम आया लैंड जिहाद का, जब भी ये नहीं गए, लेकिन जब अपने घर के लोग फंसे तो ये चले गए अजीत पवार के पास। आज अजीत पवार किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। ये बहरहाल ये दोनों लीडर बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जब ज़रूरत पड़ती है पैसे की वजह से यहाँ के लीडर एमएलसी के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में बीजेपी को वोट देते हैं, और यही राज्यसभा में चुन के आने वाले उम्मीदवार जब हमारे वक्फ का मामला आएगा तो ये बीजेपी की तरफ से हमारे वक्फ के खिलाफ वोट देंगे। इसलिए ऐसे लोग जो छुपी हुई बीजेपी और जो खुली हुई बीजेपी है उनकी मुखालफत करने का काम समाजवादी पार्टी निहाली सोच के साथ हम लोग कर रहे हैं। 10 साल मुफ्ती साहब का, 5 साल शेख आसिफ का, 10 साल उनके बाप का। हमको मौका दे के देखो। मैं आप लोगों से ये वादा करती हूँ कि निहाली सोच और समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार चुन के आने के बाद इनसे लाख दर्जे अच्छा काम करेंगे। अपने शहर का जो दबदबा निहाली था उसको बरकरार रखेंगे आप लोगों के साथ। मालेगांव शहर में न कोई सियासी, समाजी और न मजहबी तौर पर तुम पर नज़र उठाकर कोई नहीं देख सकेगा। ये एक समरा है जो साथी निहाल अहमद साहब ने टीएम स्कूल का इस इलाके को दिया है। शहर बहुत बड़ा हो गया है। निहाल साहब का ये सोच थी कि टीएम स्कूल इसलिए यहाँ बनाई गई थी कि शहर का किनारा था। अब मालेगांव शहर बढ़ गया है तो ये मकसद फौत हो गया है। लेकिन बुलंद इकबाल ने अपने आखिरी अय्याम में सर्वे नंबर गट नंबर 110 में टीएम स्कूल के लिए जगह मुख्तस रमज़ानपुरे में करके गए हैं। इंशाअल्लाह हम लोग अपने स्कूल को वहाँ भी आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो अधूरा निहाल साहब के जो ख्वाब थे उसको हम लोग आगे रखने की कोशिश करेंगे। आप हमारे अंदर सियासी शऊर, तालीमी शऊर और आप लोगों का साथ देखो। मैं सियासी तौर पे अगर स्टेज पे बोलने की हिम्मत करती हूँ तो मेरे सर पर कोई बहुत मेरे सरपरस्त नहीं है। जब मुस्तकीम जेल में गए तो हमारे घर में कोई मर्द नहीं बचा था, लेकिन मेरे साथ ताकत थी आप लोगों की, वर्कर की। मैंने हमेशा अपनी पार्टी के वर्कर को अपने ख़ानदान का फ़र्द समझा है। अगर मैं अकेली हुई, मैं देखा है कि जब मुस्तकीम जेल में थे लोग इधर उधर भागते फिर रहे थे, तब भी निहाली वर्कर फ़ोन करके बोलते थे ये कोई तकलीफ़ आई तो हम लोग हैं भाई, अकेला मत समझना। अरे इतनी मोहब्बत आज साथी निहाल अहमद के अलावा मालेगांव शहर ने मुझे नहीं लगता किसी को दिया। जो लोग मुझे देखे नहीं, मुझको जानते नहीं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए इज्जत करते हैं, मानते हैं कि मैं निहाल अहमद की बेटी हूँ। ये मोहब्बत आज तो आप देख लो, सरपरस्त के गुजरने को साल भर नहीं हुआ वो पार्टियां बदलने लग गए, उसूल उनके ख़त्म हो गए, अब बीजेपी का पहलू पकड़ने के लिए तैयार हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो मिल्लत फरोश हैं, जो हमारी कौम का सौदा कर रहे हैं बीजेपी के हाथों। अगर हम एक दिखी हुई जो लोग जो शिंदे से मोहब्बत करते हैं और जो अजीत पवार से मोहब्बत करते हैं उनसे बदला लेने का वक्त ये इलेक्शन है। अगर आप लोगों ने इस इलेक्शन में उनको ताकत पहुंचा दी तो तुम समझ लो 12 नवंबर और यात्रा से बड़ा हश्र, खराब हश्र मालेगांव शहर का होगा। हमने ये इलेक्शन में ये सोचा है कि आने वाले इलेक्शन में
हम लोग निहाली सोच के साथ साथ नई सोच मालेगांव शहर में रोज़गार के लिए, मर्दों और ख़वातीन के रोज़गार के लिए नए मौके फराहम हो। अब ऐसा हो गया, पहले हम लोग बहुत कम लोग थे, अब समाजवादी में यहाँ हम हैं, वहाँ आसिम भाई है, अखिलेश यादव हैं। अखिलेश यादव वो है कि जब वो बोलते हैं तो मुझे लगता है राहुल गांधी भी इतना अच्छा नहीं बोल सकते जितना अच्छा वो बोलते हैं ऐवान, और जितना उनको शऊर है। तो यहाँ से लेकर बम्बई, बम्बई से लेकर दिल्ली तक, लखनऊ तक हमारे पास टीम है। जो मालेगांव शहर में साथी निहाल अहमद साहब सोचा करते थे कि लोगों को रोज़गार मिले, वो काम बच्चों में तालीम, देखो सबसे बड़ी ज़रूरत है तालीम की। अगर तुम तालीम नहीं हासिल करोगे, तुम अपने बच्चों को तालीम नहीं दिला पाओगे, तो ना तुम्हारा हक हासिल करने की तुमको समझ नहीं रहेगी। इस्लाह सियासत के नाम से जो लोग मालेगांव शहर में आए थे, मैं देख रही हूँ उनके आने के बाद से सियासी जवाल आया है। मालेगांव शहर में गुनहगारी बढ़ गई है। मालेगांव शहर में सट्टा, जुआ और नशे की चीज़ें उस वक्त से बढ़ गई हैं जब से इस्लाह सियासत का नारा लगाए। ये मान लो कि एक पार्टी जो है वो गुनहगारों को बढ़ाती है और दूसरी पार्टी इनको रोक नहीं पाती। तो ये बात तुम याद, सियासी लोग ही इनको रोक सकते हैं। जैसे साथी निहाल अहमद साहब ने भीमा गौली को ठिकाने लगाया था, जैसे साथी निहाल अहमद साहब ने जॉन पोप जो मुसलमान लोगों को क्रिश्चियन कर रहा था मनमाड़ में, उनको ठिकाने लगाया था। ये करने का काम सियासी सोच के साथ तुम लोग ही कर सकते हो। मालेगांव शहर में आगरा रोड के मशरकी शुमाली इलाके के लोगों को डराया और धमकाया जाता है। मैं इस स्टेज से ये ऐलान करती हूँ कि अगर हमारे वर्करों पर किसी तरह की आँच भी आई तो निहाली अंदाज में हम उनको छट्टी का दूध याद दिला देंगे। ये याद रखना, चाहे वो कल के कांग्रेसी हो, आज के अजीत पवारी हो, चाहे शिंदे से प्यार करने वाले हो, उनकी तो कोई हिम्मत ही नहीं है। खैर, लेकिन ये याद रखना, जुल्म के खिलाफ आवाज़ जैसे निहाल अहमद की उस वक्त थी, आज भी उनके जियाले लोगों की आवाज़ उसी तरह रहेगी। आज तुम्हारे साथ आयशा नगर में भी टीम है, आज तुम्हारे साथ रमज़ानपुरी में भी टीम है, आज बिना ज़ात बिना इम्तियाज़ के लोग तुम्हारे साथ हैं। अगर हम मिलकर ये असेंबली के इलेक्शन में एक अच्छी तादाद में अब हम उम्मीदवारी करके कामयाब होकर ऐवान में जाएंगे, तो इस बात का मैं आपसे वादा करती हूँ कि आने वाले 5 सालों में मालेगांव शहर में रोज़गार का इंतज़ाम, ख़वातीन की रोज़गार का इंतज़ाम, बच्चों की तालीम का इंतज़ाम, हायर एजुकेशन, चाहे इंजीनियरिंग, चाहे ITI, चाहे मेडिकल कॉलेज का इंतज़ाम हम हमारी तरफ से करने की कोशिश करेंगे। और मालेगांव शहर का जो दबदबा पूरे हिंदुस्तान में था, जो तहरीक की राह मालेगांव शहर बताता था, वो दोबारा कायम करके इस बात पर हम कायम रहेंगे कि निहाल अहमद का दबदबा पहले भी था, है और आने वाले दिनों में भी रहेगा निहाली सोच का दबदबा। आप लोग इस बात का अहद कर लें कि आने वाले इलेक्शन में आप ये याद रखो, आप अगर साथ देंगे तो ये तमाम मर्दों पे मैं अकेली औरत भारी रहूंगी। आपके साथ के साथ, निहाली सोच के साथ आप ये मान लो कि आज अगर मेरे वालिद मेरे साथ नहीं है, मेरे भाई मेरे साथ नहीं है, तो आप लोग मेरे साथ हो। उनकी जगह शफकत का हाथ मेरे साथ रख के आप अपन जैसे निहाल साहब का इलेक्शन लड़ा करते थे, उस तरह अगर हम इलेक्शन लड़ेंगे तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा मुकाबला करने की भी ताकत किसी के अंदर होगी। और ये याद रखना कि ख़वातीन के अंदर गुस्सा, जज्बात और ज़िद मर्दों से बहुत ज़्यादा होती है, और हर हाल में हम कामयाबी हासिल करेंगे आपके साथ के साथ, और हम एक नए मालेगांव शहर को बनाने की कोशिश करेंगे। आप ये समझ लो, आने वाला इलेक्शन बहुत दूर नहीं है, यहीं से हमको इलेक्शन के लिए लग जाना है और यह अहद कर लेना है कि मालेगांव शहर को हम एक नया मालेगांव बनाने की कोशिश करेंगे। आप सब आए, यहाँ मुझे बोलने का मौका दिया, मैं आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ और आपसे ये उम्मीद करती हूँ कि इलेक्शन को बहुत कम दिन बचे हैं। आप
इलेक्शन खुद का इलेक्शन समझकर लड़ेंगे और इंशाअल्लाह जहां जिद, जहां लगन होगी वहां कामयाबी ज़रूर मिलेगी।